संतुष्टता हमारे जीवन में आए। हे मेरे भगवान, तूने तो मुझे बहुत दिया, संतुष्टता होनी चाहिए। आज व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। तैन दुई कोड़ा बनी लगता जीव के नहीं बनी। वो फलाना व्यक्ति 2 बार प्रधान बनी को मैं हमेशा लेने लगी और मैं संतुष्ट नहीं। भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर संतुष्टता नहीं आएगी तब तक मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में संतुष्टता चाहिए। बोलो जय सिया राम। देखो, संतुष्टता तब आएगी जब आप अपने से नीचे के लोगों को देखोगे। हजारों लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। इधर देखो मेरी ओर। हजारों लोग यह न जो इंतजार करने लगे ब्याह के ना भोजन मिलल कि नहीं मिलल, गंगा किनारा बैठा। धन्यवाद करो उस ईश्वर का। हे मेरे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद है तेरा जो 3 टाइम का भोजन मिल रहा है। धन्यवाद है तेरा जो 2 टाइम का भोजन दे रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटलों पे पड़े हैं, लाखों की दवाइयां खा रहे, ठीक नहीं हो रहे। उस ईश्वर का धन्यवाद करो। हे मेरे भगवान, बहुत बड़ी कृपा है तेरी जो तूने मुझे स्वस्थ शरीर दिया है। वाह, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, दौड़ रहा हूं। कितना बड़ा धन्यवाद है तेरा। संतुष्टता जीवन में आनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अपने से बड़ों को देखना चाहिए, लेकिन संतुष्ट रहने के लिए अपने से छोटों को देखना चाहिए। एक व्यक्ति रहता था हरिद्वार में, उसके पैर जो है ना फुटा देगा, बड़ा बड़ा थे पैर, बहुत बड़े बड़े थे उसके। इतने बड़े थे कि तेगा खुटू देंगे कि चप्पल नहीं मिलता है, ना जूता ना चप्पल। बहुत परेशान हुआ, हर दुकान में गया बड़ी बड़ी, पर कहीं भी जूते चप्पल नहीं मिले। तो भगवान को गाली देने लगी। कोई भगवान नहीं बनता, कोई देवी नहीं बनी, कोई महादेव नहीं बनी। बोले यदि भगवान होता क्या मुझे इतने बड़े बड़े पैर देता? कुछ नहीं होता, सब बकवास। दुकान के अंदर दे रहा है गाली जब उसके लिए जूता नहीं मिला। लेकिन जब दुकान से बाहर निकला उसी समय थोड़ी देर बाद, तो बाहर क्या देखा कि एक लंगड़ा व्यक्ति चल रहा है। जय का पैर ही नहीं, शरीर के बल से चल रहा है। उसको देखा उस व्यक्ति ने, तो जिसके बड़े बड़े पैर थे ना, जो अभी तक भगवान को गाली दे रहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और आकाश की ओर हाथ जोड़ रहा है। मेरे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद है तेरा जो तूने मुझे बड़े बड़े पैर दिए। कहीं मुझे लंगड़ा बनाया होता तो आज मुझे इस इंसान की तरह चलना पड़ता। जैसे ये शरीर के बल से चल रहा, पैर ही नहीं इसके पास। धन्यवाद है तेरा जो तूने मुझे बड़े बड़े पैर दिए। तो ये दया कब आई, ये कृपा कब दिखाई दी? जब अपने से छोटे पर नजर गई। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हो, करना चाहते हो, तो भगवान का धन्यवाद करो कि हे ईश्वर तूने जितना दिया है बहुत दिया। तीसरी बात कह रहे हैं, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्ट्यत्याः सुजनार्दनः। सर्वेंद्रियों, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना सीखो, तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होता है।
हमारे जीवन में 10 घोड़े चल गया, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय अपनी अपनी ओर खींच रही है हमें। आंख अपनी ओर खींच रही है, आंख कह रही है चल सुंदर दृश्य देख। ये कान कह रहे हैं चल भगवान की कथा छोड़, सुंदर गान सुन के गीत सुन। कान अपनी ओर खींच रहा है, ये जिब्बा अपनी ओर खींच रही है छोड़ बर्त कुछ मीठा खा, जलेबी पकौड़ी का आनंद। जिब्बा अपनी ओर खींच रही है, ये आंख अपनी ओर खींच रहे, नाक अपनी ओर खींच रहा है, ये तुगेंद्र शरीर कह रहा है चल कोमल स्पर्श का आनंद ले। इंद्रियां हमें अपनी अपनी ओर खींच रही है, भगवान कहते इन पे कंट्रोल रखो। काय का कंट्रोल? बोले मैंने तुम्हें ये इंद्रियां दी हैं, इस इंद्रियों को संभालने के लिए तुम्हें बुद्धि दी है, बुद्धि के बल से इन घोड़ों पर लगाम लगाओ। ये जो इंद्रियां हैं ना हमारी, ये घोड़े हैं, ये बुद्धि है ना, ये सारथी है। बुद्धि की लगाम से, मन की लगाम से इनको कंट्रोल में करो। अगर घोड़ों को स्वच्छंद छोड़ दोगे, लगाम छोड़ दोगे घोड़े की, तो रथ सीधे खाई में जाकर के गिरेगा। अगर लगाम पकड़ करके रखोगे तो सही रास्ते पर चलेगा। उसी प्रकार रथ क्या है? रथ हमारा शरीर है। घोड़े क्या है? घोड़े ये इंद्रियां हैं, बुद्धि रूपी लगाम है, इसमें पकड़ करके रखो, कहीं खड्डे में न गिर जाए। गाड़ी को संभाल के चलाओ, कहीं से एक्सीलेटर मारा तब तो खाई में जाएगी। ऐसे इन घोड़ों को, यदि इन इंद्रियों को स्वच्छंद छोड़ दिया तो तुम्हें गड्ढे में ले जाकर के गिराएगा। इसलिए इनको अपने बस में रखो। ईश्वर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, हम लोग बहुत पीछे हैं। और आगे व्यक्ति इंद्रियों को जीत करके ही आगे बढ़ सकता है। फलाने व्यक्ति से तुमने आगे बढ़ना है, 2 लाइन चल रही है, दोनों बराबर हैं। अब अपनी लाइन को आगे ले जाना चाहते हो तो क्या करोगे? दूसरे की लाइन कम करोगे। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, तो आगे के बढ़ने लगे। अरे दूसरे को छोड़, तो अपनी लाइन आगे खींच ले, उसको रहने दे। उसी प्रकार अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाओ, बहुत कुछ हो सकता है। इंद्रियों के बस पर व्यक्ति महान बन सकता है। बोल सद्गुरु भगवान की। महान बनने के लिए संग अच्छा चाहिए। 4 सूत्र हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत में बताए गए। जितश्वासो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। जितासन, आसन को जीतो। जितश्वास, श्वास को जीतो। जित संगः, संग को जीतो। आगे बढ़ने के लिए अपना संग अच्छा चाहिए, क्योंकि जैसा संग होता है तनिके लगुत बले प्रसंग। बीड़ी पीने वाले के संग में रहोगे तो बीड़ी पीनी आ जाएगी। तंबाकू वाले के संग में रहोगे तो तंबाकू पीना सीख जाओगे। भांग पीने वाले के संग में ही रहोगे तो भांगने भेजल। नेताओं के संग में रहोगे तो नेतागिरी आ जाएगी। चोरों के संग में रहोगे तो चोरी करनी आ जाएगी। ऐसे भगवत भक्तों के संग में रहोगे तो आपके अंदर भगवत भक्ति आ जाएगी। जैसा संग ऐसा प्रश्न। आगे बढ़ने के लिए संग अच्छा चाहिए।
आप उसका संग करो जो आपकी कक्षा में आपसे मेधावी छात्र है। यदि ऐसे के संग करोगे जो अब भी नहीं पढ़ दो तुम भी नहीं देना पाएंगे, तुम भी सोते रहो। अच्छा संग करो। हमारे देश में जो महान महान विभूतियां हुई है, उनके पास 26 घंटे नहीं थे, कोई 30 घंटे नहीं थे उनके पास भी 24 ही घंटे थे, और वो इन्हीं 24 घंटों पे महान बने। तुम क्यों नहीं बन सकते? बस संग सुधारना पड़ेगा बस, क्योंकि जैसा संग होता है ऐसा प्रसन्न लगता है। एक महान ज्योतिष आचार्य के संग में आप रहोगे तो धीरे धीरे महाराज आप भी ज्योतिषकार बन जाओगे। एक महान संगीत आचार्य के साथ आप रहोगे, उसकी संगति से आप भी एक महान संगीताचार्य बन सकते हैं। जैसा संग होता है ऐसा प्रसन्न लगता है। अपने जीवन में निर्णय लीजिए, जो आपके क्षेत्र में जो आपसे तेज है, आपसे महान है आपके क्षेत्र में, ऐसे 1 साल के अंदर 5 लोगों को ढूंढिए जो आपके क्षेत्र में आपसे तेज हो। नेतागिरी करते हो, किसी ऐसा नेता को ढूंढो, 5 नेताओं को 1 साल में जो तुमसे महान हो। मैं गारंटी देता हूं दूसरे साल तुम भी एक महान बन जाओगे 100%। आप करके तो देखो, क्योंकि संग का बहुत अंतर होता है। जैसा संग होता है ऐसा प्रसन्न लगता है। कैकेयी माता ने कुबड़ी का संग किया, राम के लिए वनवास हो गया। संग ही तो है जो व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकता है, और संग ही ऐसा है जो इंसान को महान बना देता है। नारद जी ने, एक दासी का पुत्र था नारद, लेकिन एक महात्मा का संग कर दिया, इतना बड़ा भजनानंदी बन गया कि वही नारद ब्रह्मा का बेटा बन हो गया, दासी का पुत्र होकर। संग का बहुत प्रसंग लगता है। बोलो जय श्री राम, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद देवी भागवत में प्रवेश करते हैं, जहां से कथा छोड़ते हैं। सद्गुरु भगवान की जय। थोड़ा नाच लिया, थोड़ा नाच लो, और उसके बाद की जय हो। सद्गुरु भगवान की जय।